प्यारी समझ गई। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी नेशनलिस्ट मीम वाली वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्पेशली जो योगी आदित्यनाथ की इंटरव्यू वाली ये क्लिप है, इसको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो जो जन्नती होगा वो हमबिस्तरी तो करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कितनी देर करेगा, कैसे करेगा। तो हदीस पाक में आता है कि जन्नती को 100 मर्दों के बराबर ताकत दे दी जाएगी, और वो जब हमबिस्तरी करेगा तो 70-70 साल 100-100 साल तक वो हमबिस्तरी करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको इतनी ताकत अता फरमाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, निकलेगी। और एक वहाँ पर औरतों के लिए बहुत खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पर वो हमबिस्तर होने के बाद जन्नती औरतें जो होंगी तो वो अपने शौहर, अपने खाविन से मुबाशरत करने के बाद भी कुंवारी रहेंगी। इतनी खुशी और ये हदीस में आता है कि एक मर्द को 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी, और वो 70-70 साल तक, बाज़ रिवायत में आता है 100-100 साल तक वो मुबाशरत करता रहेगा, और ज़रा सा भी उसको थकावट महसूस नहीं होगी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। डोरेमोन का वीडियो 5 निकलेगा उनके मोबाइल में। I get phone calls from IP people who tap my phone. कब हुआ कब? ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। रुको जरा, सबर करो। भारत की पब्लिकली भारत की अस्मिता पर हमला करो। संप्रभुता, डोरेमोन के वीडियो के लिए संप्रभुता। डोरेमोन जी मॉम, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर नजर रखो। ओके मॉम। डोरेमोन का वीडियो 5 निकलेगा उनके मोबाइल से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कॉमेडी तो अरे कॉमेडी ही। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। पॉलिटिक्स इज माय शर्ट पैंट। गजब बेइज्जती है। ये आलू से सोना, ये सब निकलेगा मोबाइल से। मैं पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी? सर उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद अब बता रहे हैं बेटी सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ मैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी ना, सना खान, तौबा ताइब की, क्योंकि वो राब्ते में हैं तो इसलिए अपडेट मिलती रहती है। उन्होंने शादी की है मुफ्ती अनस साहब से, तो वो मुफ्ती अनस साहब भी मेरे से राब्ते में है। अच्छा। तो दोनों ने अपनी तस्वीर भेजी, तो मैंने कहा ये इस कायनात में शायद पहली दफा हुआ होगा किसी एक्ट्रेस की शादी हो रही है किसी हजरत मुफ्ती साहब से। बड़ा अच्छा काम हो गया, खानदानी किस्म का। मौलाना साहब बहुत खुश होंगे। आए मजे आए। मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह ने इस्लाम पर चलने का बदला मुझे दुनिया में ही दे दिया जी। मेरे इल्म में तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही एक शोबिस की दुनिया को छोड़कर आई और किसी मौलाना के घर में चली गई। हम दूसरी एक्ट्रेसेस को भी कहेंगे कि मुफ्तियान किराम दुनिया में और भी हैं, और भी दुनिया में बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम एक से एक पड़ा हुआ है भाई। अगर किसी को मजीद तौबा करने का ख्याल पैदा हो तो हमारे यहाँ बहुत सी वैकेंसीज खाली रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बयान और मुझे यकीन है कि इस पर बहुत खुलकर बोलेंगे योगी आदित्यनाथ। ये सुन लीजिए। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूँ 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है
बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे साक्षी महाराज इस बात को। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। आदित्यनाथ जी, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। ओ बड़ी वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नहीं, अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे। एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की इसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। समझ में आया? हाँ। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। इनको वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। मार्च करेंगे, हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा भी बता दे भाई। मेरे पास कोई आए हुए थे चैनल वाले, वो शायद क्या नाम उनका है, तो उन लोगों ने हमसे बयान लिया कि कोई उत्तराखंड में तंजीम है, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्तराखंड से निकलना होगा, रहने के लिए शर्त ये है कि गौमूत्र पिए। इस तरह के बयान जो हिंदू मुस्लिम में तफरीक होती, उसको मैं ख़त्म करने ही की बात थी, लेकिन उसमें कुछ तंजिया अल्फाज मेरे निकल गए और मैंने तंज में ये कह दिया। फिर आखिरकार मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की आस्था को कोई न पहुँचे। इस वजह से मैंने उसी वक्त माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो यूट्यूब पर किसी ने डाल रखा था, कुछ दिन वो यूट्यूब पर चला, फिर उसके बाद वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया था। अब कोई असामाजिक तत्व है जो फिर वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ये तफरीक करना और ये इस तरह का कोई उसका मकसद रहा होगा, तो फिर किसी ने चलाया है। मैं दोबारा फिर अपने भारतीय भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर किसी की आस्था को कोई तकलीफ़ पहुँची है और कोई वो है, तो मैं उसे बिल्कुल खुले दिल से तब भी मैंने आगे स्वाद। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।